खगड़िया से भी आ रहा है कि वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, वहाँ मटन चिकन खिलवा के एग्जाम दिलवाया गया। आपको इथिक्स नहीं सिखाता है कि आप हाथ जोड़ के बच्चे आप हाथ उठाते हैं उस पर, बिल्कुल भी नहीं। एक भी महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पे। और आप भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी कुछ ही देर में, लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कि अगर हमारी बात सुनेंगे तो सीएम ही सुन सकते, नहीं तो चेयरमैन तो इतना जिद्दी है कि वो किसी का बात सुन ले सका, वो किसी की बात कभी नहीं सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी आंदोलन का आज 11वां दिन है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पे बच्चे लोग मौजूद हो चुके हैं, क्योंकि आज 11वां दिन होने के कारण ऐसा कहा जा रहा था कि आज का ये जो आंदोलन है आज आखिरी दिन होगा, लेकिन ऐसा कोई लग नहीं रहा है, क्योंकि बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो री एग्जाम है वो री एग्जाम नहीं किया जाएगा। जो जैसे था, जो जैसा एग्जाम हो गया है वैसा ही रहेगा। 4 तारीख को सिर्फ पटना सेंट्रल बापू सभागार का जो सेंटर था उसका एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पे लड़कियां भी मौजूद है जो कि प्रदर्शन में यहाँ पे आ रखी है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि किसी बच्चे से बात किया जा सके। तो इस तरह का यहाँ पे चल रहा है प्रदर्शन। मैम, कहा जा रहा है क्या कि री एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई कितना प्रदर्शन कर ले ऐसा कुछ नहीं होने वाला? नहीं तो हम लोग लगे हुए हैं, हम कहाँ झुकने वाले हैं। झुकना तो हर हाल में उन्हीं को होगा, बीपीएससी को। बिल्कुल बिल्कुल होगा, 100% होगा। और जो आप बोल रहे हैं कि कदाचार का जो दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, लेकिन हम लोग के पास थोड़ी ना मोबाइल ले जाने दिया था सेंटर में। सेंटर में हम लोग कहाँ से कहाँ छोटा छोटा जो जगह है वहाँ सेंटर मोबाइल नहीं ले जा सकते। हमें एविडेंस कहाँ से लाएंगे? कदाचार इस बार आपसे हुआ है, आप इसको कंसीडर कीजिए, मानिए इस बात को, माफी मांगिए और री एग्जाम करवाइए। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस सेंटर पे धांधली हुई थी 12,000 का हमारे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा ना, कट ऑफ हाई चला जाएगा, बिल्कुल हाई जाएगा कट ऑफ, हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। पिछली बार भी हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा था, जहां 90 आता था कट ऑफ वहाँ 105 113 चला गया था जनरल का, 113 चला गया था कट ऑफ जनरल का 67 में। आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग चेक करके सकते हैं, 67 वाला। इस बार भी कट ऑफ हाई चला जाएगा। जो देंगे उनका भी टेंशन है और जो नहीं देंगे, जो दे चुके हैं उनको भी टेंशन है। ये आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे इजी है कि टफ है, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, आपने मिसमैनेजमेंट किया है, आपकी गलती है, आपको एग्जाम करवाना पड़ेगा। और तीसरी बात, कदाचार इस बार आपसे हुआ है, आप माफी मांगिएगा, हम लोग नहीं, मतलब आयोग को झुकना होगा हर हाल में। आप इसको वोटिंग करवाइए कि बोल रहे हैं कि 3 लाख बच्चे मेंस की तैयारी, कौन मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं, इतना माइंड नहीं है किसी के पास कि बच्चे हमारे भाई बहन रोड पर है और वहाँ आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा मेंस का तैयारी, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा मेंस का तैयारी। उसको इतना कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा और इस बार उनको री एग्जाम करवाना पड़ेगा। आयोग कह रही है कि ये लोग उपद्रवी लोग हैं, आयोग को बदनाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उपद्रवी नहीं है, सेंसियर लोग भी हैं, सेंसियर लोग भी हैं। यहाँ हर एग्जाम में सेंसियर भी लोग रहते हैं। ऐसा उनका गलत सेंस ऑफ ह्यूमर है कि उपद्रवी है, बिल्कुल भी नहीं। उपद्रवी रहते तो इतना पेशेंस के साथ 10 दिन तक बैठे रहते नहीं। उपद्रवी तो वो लोग काम किए ना, उस दिन उतना मारा गया, बताइए बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, उपद्रवी आप हैं। आप अगर परमिशन के आप हाथ कैसे उठा दिए? हाथ जोड़े हुए बच्चा, ये आपका इथिक्स कहता है? आपको इथिक्स नहीं सिखाता है कि आप हाथ जोड़ रहे बच्चे आप हाथ उठाते हैं उस पर, बिल्कुल भी नहीं। एक भी महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पे। और आप भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, आपका इथिक्स ये कहता है? हम कहाँ से उपद्रवी हो गए? आप उपद्रवी हैं, आपको ये संज्ञान लेना पड़ेगा। हम लोग बिल्कुल, आप यहाँ देख सकते हैं, जो हाथ रात दिन कलम चलाने वाला है, हाथ जोड़ भी सकता है, हाथ उठा भी सकता है, लेकिन उस दिन हम लोगों ने हाथ नहीं उठाया, हाथ जोड़े हुए था। आप उपद्रवी है, आपने शुरू किया, हम लोग बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो ये आपका है, संज्ञान लेना पड़ेगा सीएम साहब को और एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अभी तक इस मैटर पे खामोश नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं, एक बार भी कोई मिलने तक नहीं आया आप लोग। हाँ, क्योंकि ये आज 11वां दिन है, एक बच्चे ने
तक कर लिया। बिल्कुल, हमारे भाई ने एक सुसाइड कर लिया, ये बहुत दुख की बात है और हमें इसका बहुत अफसोस है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी इंसान इतना माइंड को कंसंट्रेट नहीं रख सकता है इतने दिन तक। हम लोग बहुत पेशेंसली कंसंट्रेट होके यहाँ बैठे हुए हैं, हो जाते हैं जाते हैं, क्या करें, लेकिन हक की लड़ाई है, बिना हक लिए छोड़ेंगे नहीं। सीएम साहब का उनका इथिक्स पता नहीं क्या कहता है, उनका नैतिकता मोरलता कहाँ चली गई है। मैं उन्हीं की वजह से यहाँ हूँ कि उन्होंने प्रोत्साहन राशि दिया। मेरा पीटी निकला था, मेंस के लिए मैंने तैयारी किया। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा किया, फिर यहाँ मैं आई। लेकिन फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आके देखना तो चाहिए एक बार। हम लोग कल के भविष्य है भाई, हम लोग प्रशासन में जाएंगे कल। आप कहते हैं कि राजनीति और प्रशासन कनेक्ट हो गई, बिल्कुल कैसे कनेक्ट नहीं होगी, होना ही चाहिए, होगी ही। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि पॉलिटी और प्रशासन कनेक्ट नहीं हुआ, अगर उसका चल ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल। और बगैर ना पॉलिटी के बगैर प्रशासन नहीं चल सकता, ना प्रशासन के बगैर पॉलिटी चल सकती है, बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए कि बीपीएससी जो है ये तो बच्चों के लिए है, तो फिर बच्चों की मांग है कि री एग्जाम करवाया जाए। तो जब बच्चों के लिए है तो बच्चों का री एग्जाम करवा दीजिए, क्या आपको परेशानी? आपको फंड नहीं मिल रहा है तो हम अपने पॉकेट से देंगे, हम अपने पॉकेट से फिर से देंगे, आपको फंड प्रोवाइड करवाएंगे, आप री एग्जाम करवाइए। बस हमारी समानता का हनन हो रहा है और हम कुछ नहीं जानते हैं। आप इस बार बहुत सारा आपके पास कदाचार, आपने बोला कि कदाचार का प्रूफ लाइए, हम 2 मिनट में एग्जाम कैंसिल करवा देंगे, लेकिन हमारे पास कहाँ से मोबाइल नहीं रहेगा। इस बार कदाचार वैसा नहीं हुआ जो एक मतलब जिसका फिजिकल हम आपको एविडेंस दे, लेकिन इस बार कदाचार आपकी तरफ से हुआ और मतलब मिसमैनेजमेंट का कदाचार हुआ। आप 1200 बच्चों का आप एग्जाम नहीं ले सकते हैं, हम लोग का भी राइट है देना। इक्वली पेपर होगा, सबको देना पड़ेगा, सबका रिजल्ट इक्वल आएगा। वहां जाने पेपर का लेवल कैसा है नहीं लेगा होगा अगले बार, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, लेकिन एग्जाम सबका होगा और होना होगा। मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ दुष्यंती कुमार की, ठीक है, तो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी कुछ ही देर में, लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। और मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और वो आग जल गई है और हम लोग इसका मतलब एक निराकरण जरूर लेके रहेंगे। और एग्जाम होगा कंडक्ट, प्रशासन हिल चुकी है, बुनियाद हिल चुकी है और ये हम पेशेंस के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। एग्जाम होगा, उसको करवाएंगे। आपके पास कोई आधार नहीं है, आप दिखाइए, इसका प्रूफ दिखाइए कि 3.5 लाख बच्चे, कौन बच्चे कह रहे हैं कैंसिल मत करिए। आप बोल रहे मेल आ रहा है, 25 मेल रोज आ रहा है। आयोग बोल रही थी कि 25 मेल रोज आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल नहीं करवाइए। आप उसका प्रूफ बाहर कीजिए, उसको हमको दिखाइए कि 25 मेल रोज आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल नहीं करवाने का। कोई नहीं कर रहा, सारा मतलब सब जगह से सपोर्ट है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और होगा। देखिए बहुत लोगों का ये भी कहना है कि वो तो अच्छा है कि यहाँ पे धांधली हुई तो पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे सेंटर जैसे समस्तीपुर हो गया, सिवान हो गया, इन सब सेंटर पे भी गड़बड़ी हुई है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य मतलब जिला है जहाँ की सीसीटीवी कैमरा नहीं हो सकता है अवेलेबल, वहाँ भी धांधली हुई है। और वहाँ कैसे आदमी कैसे एविडेंस लाए? कोई स्टूडेंट मोबाइल ले जाने का अलाउ नहीं है। खगड़िया से भी आ रहा है कि वहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, वहाँ मटन चिकन खिलवा के एग्जाम दिलवाया गया। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ है? ये तो बड़ा मॉस लेवल पर था, यूनिट पे था 12,000, तो वहाँ पता चल गया। छोटे छोटे और भी कई सेंटर पे हुआ होगा धांधली, बिल्कुल हुआ होगा। तो हाँ, तो आप हम लोग का सपोर्ट कीजिए। मैं आपके चैनल के थ्रू से ये बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन है बीपीएससी कंडक्ट करवाए हैं, जितने भी, आप प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए, इस आंदोलन को। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं और जहाँ से भी आप जैसे भी हैं, और इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए और री एग्जाम कंडक्ट करवा के रहिए। मुझे नहीं लगता कि आप कोई जो दे दिया है वो भी शांति से बैठा होगा। सारा लोग मोबाइल टीवी पे कनेक्ट है, सब कोई कहीं से भी, दिल्ली से चाहे कोई भी जिला से, कहीं से भी, सब दिल्ली कनेक्ट है, देख रहा है कि क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला, अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो आप सपोर्ट कीजिए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। बस जिस सेंटर पे वो एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं, उस सेंटर पे 200-400 बच्चे नहीं है, वहाँ 12,000 बच्चे हैं। 12,000 का आप दोबारा से एग्जाम लीजिएगा, वहाँ पे 22,000
मतलब मान के चलिए टोटल इसमें सिलेक्शन 22,000 के लगभग होना है, 10 गुना सीट के सिलेक्शन होता है। तो बस हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वहाँ पे एग्जाम लीजिएगा, वहाँ का क्वेश्चन कैसा डिफरेंट लेवल होगा, हमारे जैसा जो है ऑलरेडी हो चुका है वैसा होगा या फिर उससे हार्ड होगा। अगर हार्ड होता है तो वहाँ के बच्चों के लिए वो चीज नाइंसाफी हो जाएगा, अगर इजी होता है तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो हमारी बस सारा चीज बैलेंस भी करते हैं तो उनको 10-15 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है। और वो रिजल्ट किस बेस पे देंगे? सबसे बड़ी चीज जो है कि अगर पेपर सेम होता है तो उन लोग को जो रिजल्ट दिया जाएगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा? आप किस बेस पे रिजल्ट देंगे? यही करेंगे ना, 2 पेपर 2 रिजल्ट, यही हो सकता है, आपके पास तो यही ऑप्शन है। तो 2 पेपर 2, और उन लोग को पता चल चुका है कि अभी किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बीच में 10 दिन का गैप हो गया, 13 से लेकर 4 तारीख तक अगर हम मिला है, 10 दिन का गैप हो गया। और जो पेपर इन्होंने पूछा था ऑलरेडी एग्जाम में और उस एग्जाम में, तो इन दोनों में अगर 10 दिन दे दिया जाए किसी बच्चे को तो काफी बहुत लंबा टाइम है पढ़ने के लिए। अगर किसी को फैक्ट पढ़ना है ना, और वो इतना मतलब पेपर लेवल नो डाउट बहुत इजी था। इन्होंने बोला था कि 40 से 50% हम लोग यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चन देंगे। यहाँ यूपीएससी पैटर्न पे 4 क्वेश्चन नहीं है, आप 40 से 50% बोले थे। अभी आयोग अपनी जीत पे क्यों अड़ा हुआ? आयोग जिद पे अड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इतना लंबा सीट है, ये दोबारा आने वाला नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ घोटाला जरूर है। अगर पेपर किसी सेंटर पे कम हुआ है तो फिर पेपर गए कहाँ? उतने पेपर कहाँ गए? उतने पेपर हमें दिखने चाहिए ना कि उतने पेपर, एक पेपर कम होता है, 6,000 बच्चों के लिए पेपर कम नहीं होता है। ये स्कूल का 6,000 बच्चों का पेपर कम हो गया। वहाँ पे सेंटर पे बोला गया था कि वहाँ पे 5 से 6,000 लोग एग्जाम का रिजल्ट नहीं, उन लोग का एग्जाम दिए ही नहीं है, ऐसा बोला तो काफी बड़ा मात्रा का संख्या है, काफी बड़ी संख्या है ना। वही बोला जा रहा है कि वो सेंटर अगर देख लिया जाए तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 जिला के बराबर है वो। उसमें 12,000 बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं है। और जब इन लोग को पता चल गया तो आधा से पता चलेगा कि आधा से ज्यादा तो सिलेक्शन वही से हो गया, फिर हम मार खा गए, हमारी ना सीट में मारामारी हो गई। तो आयोग को ये भी देखना चाहिए कि हम किस बेसिस पे एग्जाम लेंगे। आप पहले बोले नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो क्या है? 2 पेपर 2 एग्जाम 2 रिजल्ट हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन ही है एक तरह से देखा जाए तो आयोग सिर्फ अपने बात पे जीत पे बनी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बात सीएम से हो और सीएम हमारी बात सुने। सीएम सब कहाँ सुन रहे हैं? उस दिन आप लोग इतने प्यार से बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे, लाठी तक चलवा दिया गया। वही हम बोल रहे हैं ना कि लाठी इतना मारा गया, हमारे पे लाठी चार्ज, हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनको मारा गया है, बहुत से भाई हैं जिनको चोट लगा है। लेकिन अभी भी थोड़ा भी हम लोग ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि अगर हमारी बात सुनेंगे तो सीएम ही सुन सकते, नहीं तो चेयरमैन तो इतना जिद्दी है कि वो किसी का बात सुन ले सका। वो किसी की बात कभी नहीं सुनते हैं, और वो सुनते भी हैं तो बात पलट देते हैं। अभी कुछ और बोल रहे होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाद में कुछ और बोलते हैं। अगर आप वो जब ओएमआर का क्वेश्चन पेपर का बंडल उठाएगा तो बंडल का वीडियो आप लोग देखा होगा, वो बोलते हैं कोई नहीं फाड़ सकता है, बच्चा फाड़ के दिखा के दिया, एग्जाम कंट्रोल के लिए फट गया ये पेपर। चेयरमैन को समझना चाहिए कि आप अगर कैसे पेपर कम हो सकता है जब आप 4 सेट तैयार कर रहे हैं। बोले थे ना चेयरमैन कि हमने 3 सेट अलग अलग तैयार किया, तो जब 3 सेट को प्रिंट करवा लिया आप उतने 4 लाख बच्चों के लिए, तो फिर आपका पेपर कैसे कम हो सकता है भाई? और तो आप अगर अभी एग्जाम लेंगे तो वही करेंगे कि पुराना वाला पेपर उठा के दे दीजिएगा। बच्चों को पैटर्न पता ही है, बच्चे एग्जाम दे देंगे, हो जाएगा उन लोग का रिजल्ट। पुराना वाला पेपर उतना कुछ खास है नहीं, खास नहीं है, बिल्कुल उतना क्या, बिल्कुल भी खास नहीं है, बहुत ही गंदे लेवल का पेपर था, बहुत लोअर लेवल का पेपर था। अगर मान लीजिए आयोग नहीं झुकती है तो फिर आप लोग कितने दिन यहाँ बैठे रहिए? जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग हिम्मत कर लिए हैं कि हम लोग बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। ऐसे तो जान चला जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी 10 बच्चे अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं 10 दिन से। अगर ये रवैया रहा तो फिर बाद में पता चलेगा कि सारे छात्र ऐसे ही बन रहे हैं, फिर क्या फायदा एग्जाम कराने का? आप अपने धांधली करवाइए, अपने से एग्जाम दिलवाइए बच्चों को, क्या फायदा फिर एग्जाम लेने का? ऐसे ही रिजल्ट ऐसे ही सिलेक्शन करा दीजिए, जिसका मन करे उसका कराए, एग्जाम फिर क्यों करवा रहे हो आप? रेट तय कर दीजिए किसको कितना रुपया में मिलना, बात खत्म हो जाएगा वहीं पे। फिर आप ऐसे बिना एग्जाम के सिलेक्शन दीजिए ना, कौन देखने जा रहा है फिर आपको? सब आपके हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो बस हम अपील कर सकते हैं, काश हमारी बात, शायद हमारी बात सुन पाए सीएम सर। तो हमारी जैसे बोलते हैं वो कि बेटियों को आगे बढ़ाना है, नारा लगाया जाता है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर बाद में रोड पे बैठाओ और मारो उसके बाद अलग से। बिल्कुल अभी हमारे साथ यही हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए बेसिकली कहना यही है कि आयोग जो है अपनी जीत पे अड़ा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं मतलब जो कि आमरण अनशन किए हुए हैं। एक बच्चा तो
सुसाइड भी कर लिया, इतना प्रेशर झेल नहीं पाया वो बच्चा। दरअसल वो लोको पायलट था बच्चा, ऐसा भी नहीं था कि वो बच्चा कमजोर था पढ़ने में, उस बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि घर का प्रेशर एक अलग होता है। तो मैं आपके ऊपर इस वीडियो को छोड़ता हूँ, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें, और क्या आयोग को इन बच्चों की बात मान लेनी चाहिए इसके बारे में भी आप लिखकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।